नमस्कार। मैं पवन सिंह राजपूत, अतिथि सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम एमए शिक्षा पूर्व प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के जन्म के समय या इसके पूर्व अगर देखते हैं तो भारत का स्थान शैक्षिक दर्शन की दृष्टि से विश्व में सबसे ऊपर है। पूरा संसार जानता है कि 18 पुराण तथा 4 वेदों की रचना का स्थान भारत ही है। महर्षि वेद व्यास रचित भगवत गीता संपूर्ण विश्व में अविवादित तथा सर्वमान्य ग्रंथ है। दर्शन का मुख्य आधार गीता को ही माना गया है। यही कारण है कि भारत भूमि में शैक्षिक विचारों की एक लंबी श्रृंखला ने जन्म लिया है। उनमें से स्वामी विवेकानंद जी का नाम उल्लेखनीय है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होते तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग ये सब कल्पना की वस्तुएं हैं। लौकिक दृष्टि से इन्होंने नारा दिया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित और अद्वैत वेदांत के पोषक थे। ये वेदांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके दार्शनिक विचार सैद्धांतिक रूप से इनके द्वारा विरचित पुस्तक में पढ़े जा सकते हैं और इनका व्यवहारिक रूप रामकृष्ण मिशन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। स्वामी जी अपने देशवासियों की अज्ञानता और निर्धनता इन दोनों से बहुत चिंतित थे और इन्हें दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ये अपने साथियों को केवल वेदांत के प्रचार में लगाए। इन्होंने जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में भी बड़ा योगदान उल्लेखनीय है। स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके जन्म को भारत में युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, जो इनके नामकरण के समय रखा गया था। इनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर थी कि बचपन से इनकी रुचि संगीत तथा खेल में भी थी। इनके माता पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त थे। इनके पिता जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। इनके पिताजी अवकाश के समय अपने पुत्र नरेंद्र को सदाचार की बातें बताया करते थे। इनके माता श्री भुवनेश्वरी देवी एक विदुषी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। विवेकानंद जी पर माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव पड़ा। विवेकानंद बचपन में ही उन्होंने अपनी माता की निगरानी में हिंदू शास्त्रों का अध्ययन आरंभ किया। नरेंद्र की माता उन्हें बचपन में रामायण, महाभारत इसकी जो कहानियां हैं उसको सुनाया करती थी। बिना कहानी सुने इनको नींद नहीं आती थी। इन कहानियों का नरेंद्र के चारित्रिक जीवन पर एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनके पिता बड़े उदार थे। वे दूसरों की यथासंभव सहायता करते थे। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि उनके न रहने पर परिवार का क्या होगा, और हुआ भी यही। जब नरेंद्र के पिता की मृत्यु सन 1884 में हुई, तब परिवार की गरीबी के कारण अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़े। इनके पितामह अधिक धन्याढ्य व्यक्ति थे, किंतु 25 वर्ष की आयु में ही समस्त धन दौलत त्याग कर वे सन्यासी बन गए थे। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बचपन से ही परमात्मा को जानने और परमात्मा को पाने की जो लालसा थी वो प्रबल थी। नरेंद्र को अपने माता पिता से बचपन में जो सीख मिली उसका इन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। स्वामी विवेकानंद जी की ओजस्वी सारगर्भित जो व्याख्यान है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की जो दिनचर्या थी उसको नहीं बदला। उन्हें जो है दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक जो व्याधि थी वो घेर रखा था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण जो है त्याग दिए। 39 वर्ष की संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है बचपन में साहसी, निडर व मेधावी छात्र थे। शास्त्रीय संगीत में अत्यधिक रुचि रखते थे। उनके पिता ने नरेंद्र को जो शास्त्रीय रीति से शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक भी नियुक्त किए थे। भारतीय संगीत की कंठ एवं वाद्य विद्याओं में भी वे प्रवीण थे। उन्हें व्यायाम का शौक था। 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिल लिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वह एक ऐसे छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अपने शिक्षा काल में सर्वाधिक लोकप्रिय और जिज्ञासु छात्र थे ये। विद्यार्थी जीवन में ही नरेंद्र ने ब्रह्म समाज का अनुयायी बन गया था और 1879 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से साहित्य, दर्शन और इतिहास की शिक्षा पूर्ण की थी। 1881 ईस्वी में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1984 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। इनके एक मित्र थे जिन्होंने इस डिग्री के उपलक्ष्य में एक समारोह का भी आयोजन किया। इस समारोह में नरेंद्र अपना गीत प्रस्तुत कर रहे थे, तभी उनके जो पिताजी हैं उनकी देहांत की सूचना उनको मिलती है। इस सूचना से सारा जो समारोह था वो शोक में डूब गया। इन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया। साथ ही वे पश्चिमी दार्शनिकों के साहित्य, संस्कृत ग्रंथ व बंगाली साहित्य का भी अध्ययन किया। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, राजनीति विज्ञान, कला, साहित्य विषयों में भी रुचि रखते थे। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अन्य जो हिंदू शास्त्रों में भी मतलब ये रुचि रखते थे। अपने समय के अनुसार ये पाश्चात्य विज्ञान, उदारवाद एवं लोकतांत्रिक मान्यताओं के संपर्क में आए। इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल और कांट एवं हीगल की जो रचना है उसका भी अध्ययन किया। साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर से तो उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया, उनकी मान्यताओं का साथ में आलोचना भी की। श्री रामकृष्ण से जो भेंट हुआ और उनके क्या प्रभाव पड़ा इसको देखते हैं स्वामी जी के ऊपर। नरेंद्र की जो रुचि थी वो धर्म और अध्यात्म में थी। इनके प्रधानाचार्य विस्टर हेस्टी ने कहा था कि मैं बहुत दूर तक घूमा हूँ, मैंने इस जैसा लड़का जर्मनी के विश्वविद्यालयों के दर्शन के छात्रों में भी नहीं देखा। विस्टन हेस्टी से प्रेरित होकर नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर की यात्रा की। कलकत्ता से थोड़ी दूर पर दक्षिणेश्वर के मंदिर में नरेंद्र का संपर्क उनके भावी गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से 1881 ईस्वी में हुई। इनके संपर्क में आने से नरेंद्र के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, किंतु प्रारंभ में परमहंस की बातों को संशय की दृष्टि से देखा। लेकिन प्रारंभिक संशय, उलझन और जो प्रतिवाद के, इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण किया तथा उन्हें ही पूर्ण गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश स्वामी विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। स्वामी जी को उनके गुरु ने आत्मदर्शन करा दिया था। कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से रहे। स्वामी जो रामकृष्ण जी थे उनके संपर्क में 6 वर्ष तक रहने पर इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और 25 वर्ष की अवस्था में वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए।
रामकृष्ण वेदांत की परंपरा को मानने वाले संत थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का 1886 में निधन हो गया। उस समय स्वामी विवेकानंद 24 वर्ष के थे। अब इस 24 वर्ष की अल्प जो आयु में ही इन्होंने ये प्रण ले लिया कि अपना सारा जो जीवन है उसको गुरु के संदेशों के प्रचार में लगा देंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपना गृह स्थाश्रम त्याग कर दिया और परिवारजक के रूप में उन्होंने भारत का भ्रमण किया। इससे उन्हें साधारण जनता के जो कष्ट थे उससे समझने का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक जो संदेश थे उसको लोकप्रिय बनाया और उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप। स्वामी विवेकानंद ने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वह उनके जो उद्देश्य थे उसको दूर दूर तक फैलाया तथा यह आंदोलन विश्व भर में चलाया। स्वामी विवेकानंद ने सबसे अधिक सामाजिक कर्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। स्वामी विवेकानंद की कुछ रचनाएं हैं उसको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के चिंतन के प्रमुख 3 स्रोत हैं। पहला है वेद एवं वेदांत, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क तथा तीसरा है स्वयं के जीवन का अनुभव। ये तीनों के जो पारस्परिक मिश्रण से इन्होंने विवेकानंद के जो धार्मिक एवं दार्शनिक विचार का प्रादुर्भाव हुआ। इनकी रचनाओं में ज्ञान, योग, पतंजलि सूत्र का भाष्य तथा वेदांत दर्शन पर भारत एवं विदेशों में इनके द्वारा दिए गए भाषण ये जो है प्रमुख हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स तथा मॉडर्न इंडिया प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त छोटी बड़ी पुस्तिका भी स्वामी विवेकानंद के नाम से उपलब्ध हैं, जैसे कि ज्ञान योग, राजयोग, प्रेम योग, कर्म योग, भक्ति योग, सरल राजयोग, धर्मत्व, धर्म विज्ञान, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, हिंदू धर्म के पक्ष में, शिक्षा, शिकागो, वक्तृता, मरणोपरांत जीवन, भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता, देववाणी, वेदांत, जागृति का संदेश, भारतीय नारी, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग, मेरा जीवन तथा ध्येय, जाति, संस्कृति और समाजवाद, वर्तमान में भारत, इस दूत ईसा, पवहारी बाबा, मेरे समरनति आदि जो है प्रमुख जो है इनके रचनाएं थी। इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। इसकी रचनाओं को देखते हुए श्री अरविंद ने कहा है कि हम कहते हैं देखो, मातृभूमि की जागृति आत्मा में विवेकानंद आज भी जीवित हैं। भारत माता की संतानों के हृदय में विवेकानंद आज भी अधिष्ठित हैं। इसी प्रकार गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए, उसमें सब सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। फिर है विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन आज भी हमारे लिए गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक है। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक ताने बाने में गुथा हुआ था। इसके अनुसार जीवन की प्रत्येक चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना चाहते थे। स्वामी जी को जनता के कष्टों को देखकर बड़ा दुख होता था। एक दिन उन्होंने कहा, आज हम लोग दीनहीन हो गए हैं। हम प्रत्येक कार्य को दूसरे के डर से करते हैं, डरते हुए बोलते हैं तथा डरते हुए सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है, मित्रों के नहीं। उन्होंने कहा है कि भीरू, मलिन तथा उदासीन व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को नहीं कर सकता। पृथ्वी का उद्धार केवल बहादुर योग्य ही कर सकते हैं। अतः स्वामी जी ने भारतीयों को वीर, कर्मठ तथा निर्भय बनने का सुझाव देते हुए कहा है कि वीर बनो। स्वामी जी के दर्शन का मूलधार वेदांत तथा उपनिषद ही रहे। इनके दार्शनिक विचार वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित है। भारतीय दर्शन की
मूल स्थापनाओं को स्वामी जी ने व्यवहारिक जीवन में स्थान दिया है और अपने अनुयायियों को अपने जीवन और व्यवहार में इनकी शिक्षा दी है। स्वामी जी के अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता, प्रत्येक व्यक्ति में अपने आप स्वयं ही मतलब सीखता है। बाहर शिक्षक तो केवल अवगत ही कराता है, उसके मतानुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि विकसित होती है तथा जो पैरों पर खड़ा करें। विवेकानंद जी के धार्मिक विचार। विश्व में विवेकानंद का नाम वेदांत दर्शन में सदैव याद किया जाएगा, इसलिए ही इन्हें भारतीय वेदांत की धरोहर कहा जाता है। पश्चिमी देशों में जाकर हिंदू जो धर्म है उसके आदर्शों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना और साथ ही वहाँ के लोगों को भारत के बारे में जो भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का गीता और उपनिषद पर बहुत अच्छा आधिपत्य था। बौद्ध और जैन साहित्य के वे पंडित थे। ईसाई धर्म ग्रंथों से उसका परिचय स्थापित हो चुका था। पहले देखते हैं इसमें वेदांत दर्शन। विवेकानंद जी वेदांत दर्शन के निष्पात अध्येता थे। वे अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक तथा मायावादी थे, किंतु उनकी बुद्धि समन्वयवादी थी। उन्होंने ब्रह्मा को सत्य माना था। उनका सच्चिदानंद ब्रह्मा में पूर्ण विश्वास था। उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्मा है। वे मानव को धर्म संगत आचरण और विचार करने की प्रेरणा देते थे। मानव के समस्त विकास के लिए इन्होंने वेदांत जो दर्शन है उसका सहारा लिया। उसके अनुसार वेदांत के सिद्धांत शाश्वत हैं, जो अन्य व्यक्तियों और सार्वभौमिक धर्म की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि यह सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, व्यक्तियों का नहीं। वेदांत की प्रामाणिकता मानव के चिरंतर स्वभाव में है। स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन के जो तीन प्रमुख आधार हैं उसको देखते हैं। तो उसमें से पहला है मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। दूसरा है जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। तीसरा है सभी धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। फिर है वेदांत कोई संसार त्यागने का उपदेश जो है नहीं देता, अपितु समस्त संसार को ब्रह्ममय करने का पाठ पढ़ाता है। विवेकानंद ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में स्वीकार कर वे ब्रह्मा की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग ये तीनों का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। ये योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वेदांत का आदर्श मानव के सच्चे स्वरूप को जानना। विवेकानंद यह चाहते थे कि वेदांत के आधार पर भारत को एक बार फिर अतीत का गौरव प्राप्त हो जाए। दूसरा है धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धर्म के प्रति विवेकानंद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और बुद्धिवादी है। विज्ञान और धर्म के बीच वे बहुत कम अंतर खोजते थे। उन्होंने दोनों ही एकता के लिए अभियान करते हैं और दोनों ही व्यक्ति को जाति के लिए मुक्ति की खोज कर। एक अर्थ में समस्त ज्ञान ही धर्म है और एक अर्थ में समस्त ज्ञान ही विज्ञान है। धर्म की वैज्ञानिकता का अर्थ यह है कि वे अंधविश्वास को उपयुक्त नहीं मानते थे। दूसरा है सांप्रदायिकता का विरोध। स्वामी विवेकानंद जी ने सांप्रदायिकता का विरोध किया एवं सांप्रदायिकता सद्भावना पर बल दिया। वे धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानना व दूसरे के धर्म की निंदा करना ये अनुचित मानते थे। वे कहते हैं जब तक धर्मोन्माद, खून खराबा और पाशविक अत्याचारों का अंत नहीं होता तब तक किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भावना नहीं सीखते तब तक कोई भी सभ्यता सिर नहीं उठा सकती। और इस पारस्परिक सद्भावना की पहली सीढ़ी है एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। स्वामी विवेकानंद धर्म को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते थे। उनके अनुसार मेरा धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय के शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो चाहे गीता अथवा भागवत का हो। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने गुरु की तरह विवेकानंद जो है ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की।
तथा धार्मिक संकीर्णताओं की निंदा की। चौथा है हिंदू धर्म की मानवतावादी व्याख्या। विवेकानंद हिंदू धर्म के पक्षपाती इस आधार पर थे कि वह नैतिक मानवतावाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का सार्वभौमिक प्रतिरूप है। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, किंतु उन्हें पाखंडी पुरोहितों से बहुत चिढ़ थी। उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण हिंदू धर्म को कलंकित कर रखा था। स्वामी जी ने अपने देशवासियों से जाति आदि के नाम पर बनी पृथकता की दीवार को गिरा देने की अनुरोध किया है। पांचवा है विशाल एवं विस्तृत धर्म। विवेकानंद का हिंदू धर्म विशाल एवं विस्तृत है, जिसमें उन्होंने उपनिषदों, गीता, वेदांत और भक्ति आंदोलन के विभिन्न संतों सभी के विचारधाराओं को सम्मिलित किया। उन्होंने वेदांत में द्वैत, विशिष्ट द्वैत तथा द्वैतवाद को सम्मिलित किया। इनके अनुसार विभिन्न दर्शन पद्धतियों में कोई विरोध नहीं है। मानव बुद्धि अद्वैतवाद से प्रारंभ होती है और विशिष्ट द्वैतवाद तक उठती है तथा अंत में अद्वैतवाद में उसका अवसान होता है। मनुष्य शरीर बुद्धि अथवा मन नहीं है, वह आत्मा है, जिसे न अग्नि जला सकती है और न शस्त्र काट सकते हैं और न पापी गीला कर सकता है और जिसे वायु सुखा नहीं सकती है तथा परमात्मा का ही यह परमात्मा का ही एक अंग है। विवेकानंद धर्म का मूल तत्व प्रेम, सेवा तथा त्याग देखने से है। उनके वेदांत धर्म ने उन्हें समस्त मानव जाति की सेवा करने का अवसर दिया है। विवेकानंद का सामाजिक विचार। स्वामी विवेकानंद तत्कालिक समाज में व्याप्त समस्याओं से अनभिज्ञ थे। वे सामाजिक समस्याओं से भलीभांति परिचित थे। स्वामी जी ने कर्म पर, ज्ञान और भक्ति के समाज पर बल दिया है। अतः उनके सामाजिक विचारों में ऐसे कार्यों की प्रधानता है जो समाज में सबको सुखी बनाना चाहते हैं, जो समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। समाज विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार जो है व्यक्त किए हैं। इसमें है पहला है अस्पृश्यता का विरोध। विवेकानंद ने सबके प्रति प्रेम भाव रखते थे। वे भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता है पर कटु आलोचना किया है। उन्होंने सामाजिक समता पर बल देते थे। उनका विचार था कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। वे जातियों के उच्चता व निम्नता के भेदभाव को मिटाना चाहते थे। वह इन्होंने कहा है कि तुम्हारे मन में जो ईश्वर स्थित है वही में भी फिर भी यह भेदभाव क्यों, यह असमानता क्यों, यह उच्च नीच की जो भावना है वह क्यों है। ये उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के लिए किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध थे। स्वामी जी ने छुआछूत का सदा विरोध किया। अस्पृश्यता को सामाजिक जीवन पर एक कलंक है, एक बोझ है, इस प्रकार से बताया है। हमारा लक्ष्य अस्पृश्यता की इस दीवार को गिराना है और विविधता में एकता स्थापित करना है। वे चाहते थे कि शिक्षा द्वारा समाज में पिछड़े लोगों का उत्थान किया जाए। दूसरा है नारी समानता के लिए प्रयत्न। स्वामी विवेकानंद स्त्री पुरुष समानता के पक्षपाती थे। वे प्रत्येक राष्ट्र को वहाँ की स्त्री जाति का पूरा सम्मान करना चाहिए। जो देश या राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते, वे कभी उन्नति नहीं कर पाए और न ही भविष्य में ही कर सकेंगे। वास्तव में भारत में स्त्री शिक्षा का पतन और अवनति का एक प्रमुख कारण स्त्रियों की अशिक्षा है। प्रत्येक भारतीयों को चाहिए कि अपनी समस्त ज्ञान को स्त्री और पुरुष में समान रूप से वितरित करें। हमको प्राचीन मान्यताओं में नारी की शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। फलस्वरूप मैत्री और गार्गी जैसे विदुषी स्त्रियां पैदा हुई तथा उन पर सार्वजनिक जीवन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जब उन पर सार्वजनिक जीवन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया तो समाज का भी पतन होने लगा। विवेकानंद ने स्त्रियों को धार्मिक और चरित्र संबंधी शिक्षा देने पर बल दिया। तीसरा है बाल विवाह का विरोध। स्वामी जी ने बाल विवाह का विरोध किया। उनके काल में भी बाल विवाह का बोलबाला था। स्वामी जी ने बाल विवाह की आलोचना की और कहा कि बाल विवाह से असामयिक संतान की उत्पत्ति होती है और
अल्पायु में ही संतान धारण करने के कारण हमारी जो स्त्रियां हैं वो अल्पायु में ही दुर्बल हो जाती हैं। संतान देश के भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक जीवन से इस कलंकित बोझ को मिटाना होगा। उन्होंने समाज में रहकर हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने आज समाज में फैली व्यर्थ कुरीतियों को हटाकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करने पर बल दिया। प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आज हमने स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार के अंतर्गत स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट व उनके जो प्रभाव हैं, साथ ही विवेकानंद की रचनाएं, विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, विवेकानंद के धार्मिक विचार